को धक्के देकर भगा दिया, चले गए। यहाँ पर सब माहौल ठीक हो गया। अब क्या करें? अब बांके बिहारी ने कहा महाभारत तो हो गई, सबका सब हो गया है, अब तो चलना चाहिए हमें द्वारकापुरी, बहुत दिन से हैं। तो आज कहा सब पांडवों से कहा कि भैया हम जाना चाहते हैं, मगर जाते जाते मांगो, क्या मांगना चाहते हो? सबसे पहले मैं कहता हूँ कि युधिष्ठिर भैया से मांगो, आपको क्या मांगना है? युधिष्ठिर ने हाथ को जोड़ा, कहा हे प्रभु, हे कन्हैया, यदि आप मुझे वरदान देना चाहो तो एक वरदान दे दो। बोले क्या? ये दे दो कि मैं एक धर्मराज की तरह निर्णय करना चाहता हूँ, सत्य को अपनाना चाहता हूँ, कभी ऐसी परिस्थिति ना बने मेरे जीवन में कि मैं सत्य को छोड़ूं, सत्य हमेशा मेरे साथ रहे। भगवान ने कहा दिया, तुम सत्य को कभी नहीं छोड़ोगे। फिर आए भीमसेन के पास, भीमसेन भैया मांगो, क्या मांगना है? भीम बोले कि देखो कन्हैया, अब शरीर ज्यादा है तो ज्यादा भोजन करेंगे, सब ये कहते हैं भोजन भट्ट, भोजन भट्ट, 10-50 रोटी में कुछ होता नहीं, 2-5 रोटी चाहिए, भोजन चाहिए, इतना सारा भीम खाता है जो देखते थका जाता है कि ये खाने वाले हो। वैसे मैं बदनाम हूँ, इसलिए हे भगवान खाते भी रहे और भजन आपका भी करते रहे और आदमी समझे कि भक्त भगवान को मानने वाला है, भोजन भट्ट के द्वारा बदनाम ना हूं मैं। भगवान ने कहा अरे भीम भैया ठीक है, आपको ये भी दिया, आपको हमारी याद बनी रहेगी, आपको कोई नहीं कहेंगे भोजन भट्ट। अर्जुन के पास अर्जुन मांगो, क्या मांगना तुमको? अर्जुन ने कहा मैंने तो आपको गुरु बनाया और गुरु बना है, हमेशा मेरे जीवन में आपके प्रति गुरु का भाव बना रहे। कन्हैया मुस्कुराए, बोले ठीक है, बना रहेगा हमेशा। सुभद्रा के पास आए, मांगो, क्या मांगना बहना, क्या चाहिए? सुभद्रा कहती है कि बस एक चीज मांगना है, जो मेरा मन रूपी पिंजरा है ना, ये आपकी प्रेम में बंधा रहे। मन ही तो सब कुछ है, मन आपका यहाँ बैठा, मन बंद करो, बम्बई पहुंच जाओ, दिल्ली पहुंच जाओ, लंदन पहुंच जाओ, मैंने कहा सगला यहाँ बैठे हो, कथा चल रही, पर मन कहीं और नहीं पड़ेगा आपका। आंख खुली है, कान खुले हैं, सब है, पर आपका मन यहाँ नहीं है, तो आप वहाँ बम्बई पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया। तो सुभद्रा कहती मन रूपी जो हमारा पिंजरा है वो आपके प्रेम में लगा रहे। भगवान ने कहा दिया। द्रौपदी से कहा द्रौपदी तुम मांगो, मांगो। द्रौपदी बोली मैंने तो आपको भाई माना है, सखा माना है, ये बंधन हमेशा निभाते रहना जीवन भर। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं ठीक है, ये दिया हमेशा जिस प्रकार होगा तुम्हारा भाई तुम्हारे पास होगा। अब बारी देखा कि बाजू में एक कुंती खड़ी हुई है, निराश भाव से खड़ी हुई है। अब भगवान कन्हैया आते हैं, कहते बुआ तुम यहाँ खड़ी हो उदास, अब तुम्हारी बारी है, मांगो क्या मांगना चाहिए। कुंती ने क्या मांगा हम सब कुछ सुनने लायक है। दुनिया सब सुख सुख के पीछे पड़ी रहती है, सुख मांगती है। कुंती ने आंख में आंसू भरे, हाथ को जोड़ा और कहा कि विपतः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भवो दर्शनम। हे कन्हैया तुम कुछ देना चाहते हो, ऐसा दो कि मेरे जीवन में एक विपदा समाप्त हो, दूसरी विपदा आ जाए, एक परेशानी दूर हो, तीसरी आ जाए, तीसरी समाप्त हो, चौथी आ जाए, मेरे जीवन से दुख जाए ना। सब लोग देख के सब शांत हुए कि क्या मांग रही कुंती। भगवान ने हाथ जोड़ी, बुआ क्या मांग रही हो तुम? ये संसार में कोई मांगता है कि मांगने की चीज क्या दुख? कुंती बोलती नहीं हमको दुख चाहिए। दुख दुख हो तो सुख का एहसास न हो, सुख सुख हो तो दुख का एहसास न हो। सुख और दुख दोनों जोड़े हैं। यदि आपके पास सुख सुख रहेगा तो कैसे एहसास चलेगा कि दुख क्या होता है। यदि भूख लगे ना तो आपको कैसे पता चलेगी कि भोजन भी होता है, खाते हैं, स्वाद होता है, आपको खाने की आवश्यकता न पड़े। इस जीवन में जितना जरूरी सुख है उतना जरूरी दुख भी है। और दुख ना हो तो कथा भी ना हो, कोई ना हो तो खुद भगवान बन जाए। सब आदि पूजन पाठ दुख में होते हैं, भगवान भजन होते हैं।
तो यहाँ जो कहती है, भगवान कहती क्या मांग रही बुआ? कुंती कहती नहीं, मुझको तो यही चाहिए। क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि जब तक दुख रहा हमारे जीवन में, तुम हर वक्त हमारे पल में साथ में खड़े रहे हो, और आज हमारा दुख दूर हो गया, तुम जाने लगे द्वारका छोड़ के। भगवान हाथ जोड़ते कहते बुआ तुम क्या मांग रही हो? कुंती के जीवन के बारे में जरा सोचिए आप। कुंती को जीवन में सुख नहीं मिला। कुंती का जन्म मथुरा के राजा सूरसेन के यहाँ हुआ। मथुरा के राजा सूरसेन के यहाँ जन्म हुआ कुंती का। इनके एक मित्र थे सूरसेन, उनको संतान नहीं थी, उन्होंने मथुरा के राजा से कुंती प्रथा, पहले नाम प्रथा था कुंती को, प्रथा को मांग लिया, अपने राज्य में ले गए और नाम रख दिया कुंती। जिस संतान का जन्म कहीं हो और पालन कहीं हो, उसको माँ बाप का प्रेम नहीं मिल सकता। जो सगे माँ बाप प्रेम करते संतान से, दूसरा कभी नहीं कर सकता। तो जन्म हुआ कहीं और पालन कहीं हुआ, वहाँ कैसे प्रेम मिल सकता है? और कुछ बड़ी हुई, उस कुंती का विवाह उस राजा के साथ हुआ जिसको पीलिया रोग पहले से राजा पांडु के साथ हुआ। पति का सुख भी नहीं मिला। उतने पे उसको श्राप है, यदि वह सहवास करने का कोशिश करेगा तो राजा तो देहांत हो जाएगा, वो भी सुख नहीं मिला। अपने मन को नहीं रोक पाए, मातरी के पास गए, उनका देहांत हो गया। 5 बच्चे मातरी उनकी सुरत छोड़ गए कुंती के। अब यहाँ 5 पुत्र हैं और यहाँ पर जो है स्वपुत्र दुर्योधन के भाई मारने के लिए लगे रहते हैं, हमेशा माता छुपाती रहती है। अपनी माँ अपने बच्चों को 5 बच्चे हो स्व मारने वाले हो, कैसे काम चल सकता है? जीवन में सुख कहाँ मिला है? देखिए वो आज मांग रही है। जब कहती है तो भगवान कहती है अरे क्या मांगना मांगो तो सुख देती, ऐश्वर्य ले लो, क्या चाहिए? कुंती कहती नहीं, अरे उस सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलहारे बा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। यदि कोई दुख हमको लग जाता, तुम बार बार जप करते हैं राम 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 श्री राम जय राम जय जय जय, वो सुखी है। तुम कहा के राम कहा के कृष्ण। तो यहाँ कहती है हमारे पास जीवन दुख आते रहे, तुमने बार बार आपको याद किया है, इसलिए उस सुख पे सिल पड़े जो आप हरि को भूल जाते हैं। मैं ऐसा दुख चाहती हूँ जो हमेशा आपको याद करते रहे। ऐसा कहा, भगवान रुक गए। भगवान गए नहीं उस दिन, अब रुक गए। अब क्या करना चाहिए वह समझाते हैं। अब समझाते हैं क्या करना चाहिए। विचार करते हैं कि एक भक्त हमारा और पड़ा हुआ है, वो कौन है? वह विष्णु पितामह है। विष्णु पितामह जो है वह भी सैया पर पड़े, 54 दिन हो गए।